नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्रि उदयन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां वेदं जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लगते नमो समय सार शिव भूप। मारा विचूर विजीवड़ा जमतो दुख करीस तम तह पास अनंत गुण अवसय जीव लाहीस। ये स्वाध्याय में चर्चा आई थी। जितना तू दूसरे को दुखी करेगा, मारेगा, छीनेगा, उतना ही अनंत गुना तेरा नुकसान होगा, दुख होगा, तिरस्कार होगा। आचार्यों की एक ये भी शैली है, जैसे वैद्य भय दिखा करके सावधान करता है। लापरवाही करते टीबी हो जाएगी, मर जाओगे, ढंग से इलाज करो। कैंसर हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, चले जाओगे जीवन। भय दिखा करके भी वह इलाज के प्रति सावधान करता है, और उसका भय झूठा भी नहीं, हो जाएगा, सच्ची बात है। वो चाहे किसी को तुम थोड़ी कहे टीबी हो जाएगी, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, अगर ऐसे कहने लगे तो कौन मानेगा और काय को मानेगा। उसका फेल हो जाओगे, साल बर्बाद हो जाएगी, ढंग से पढ़ो। अध्यापक भी शैली, हाथ पांव टूट जाएंगे, ढंग से चलो। सर्वत्र लोक में भी भय दिखा करके भी सावधान करने की शैली है। यहां भी भय दिखा करके सावधान करने की शैली है। चाणक्य युग में लोक पद्धति से नीति के अनुसार, नीति की शैली में कथन होते हैं। भैया क्या करते हो, अनंत गुना तो पाप, तुम इतना तिरस्कार कर रहे हो, उसका कितना तिरस्कार होगा। तुम कितनी उपेक्षा करते हो, कितनी उपेक्षा होगी तुम्हारी, तब तुम क्या करोगे, सोचो। ऐसा जान करके पाप से भयभीत किया, धर्म के सन्मुख किया, परंतु इसका अनर्थ मत कर बैठना। तुम इतना दोगे तो इतना मिलेगा, सो निदानवन मत कर लेना, ये कह रहे हैं। तुम 1 पैसा दोगे, तुम इतना दान करोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। इस अभिप्राय से, इस भाव से दान अधिक मत करना। ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा मिलेगा, क्यों? हाँ, ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा मिलेगा। अपन वो सामने वाला बीमार हो जाए, ज्यादा खिलाओगे तो क्या होगा? चाहे वो मिष्ठान हो, चाहे पकवान हो, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, चाहे बाटी हो, चाहे कड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा मिलेगा। क्यों? ज्यादा खिलाओगे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा। जबरन ज्यादा सेवा करोगे तो ज्यादा सेवा होगी। मतलब यहाँ तो निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए।
निकांक्षित अंग है। इस प्रकार की भावना से अप्रशस्त निदान बंद होता है। अप्रशस्त निदान समझते हो ना? तपस्या से उत्तम फल मिलता, लेकिन उस जीव ने निदान बंद कर दिया। इस तपस्या का फल मैं नारायण की विभूति को प्राप्त करूं, इससे बदला लूं, मेरी ऐसी विद्याधर की विभूति हो, मैं स्वर्ग में जाऊं, तो बस हीम देवादिक हो जाता उसे। वहां बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है श्रावकाचार्य जी ने। जैसे कोई 50 रुपए में 20 रुपए की चीज चाहे तो मिल जाएगी, अब 50 में 80 की चाहे तो कैसे मिले? तो जितना परिणाम तुम्हारा है उससे कम मांगोगे तो मिल जाएगी, उससे ज्यादा मांगो तो कैसे मिलेगा? दूसरा दृष्टांत दिया, एक पक्षी में खूब उड़ने की शक्ति है, ऊंचा उड़ जाए, लेकिन उसका पैर बांध दिया जाए 100 गज की डोरी से, तो 100 गज ही उड़ पाएगा। तो निदान वन से पुण्य क्षीण होता है, पुण्य बढ़ता नहीं। निदान करने पर भी पुण्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, पुण्य से कम निदान करोगे तो मिलेगा। और पुण्य निर्वांछक भाव से होता है। दातार के 7 गुणों में भी निर्वांछकता एक नाम का गुण है। माने दान के फल से, सेवा के फल से, विनय के फल से हमें लौकिक वांछाएं नहीं रखना चाहिए। तुम विनय करोगे, तुम्हारी विनय होगी। हो सकता है पूर्व पाप का उदय हो, तुम खूब विनय करो, तुम्हारी विनय नहीं भी हो। तुम अपने गुरुजनों की मानो, तुम्हारी कोई नहीं भी माने, ऐसा भी हो सकता है पूर्व पाप के उदय में। तो तुम ये मत सोच लेना हम तो सबकी विनय करते, हम तो सबकी मानते, हमारी कोई नहीं मानता। हम सबकी मानते हैं ये अलग बात है, हमारी कोई नहीं मानता, ये पाप का उदय। खाता पहनता लगा। यहां तो माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग जानते हो ना? एक बच्चा 4 सवाल करके हल करके आया, 2 गलत 2 सही, उत्तर अंक कितने मिलेंगे? 0, 2 के मिले और 2 के कटे। ये नहीं है, गलत है तो कोई बात नहीं, सही है तो नंबर मिल गए। गलत है तो कटे नहीं, गलत क्यों किए? तुम्हारी ईमानदारी के प्रसंग में कम होना ये भी अपराध है और ज्यादा होना ये भी अपराध है। ये ज्यादा कहां से आ गए? तुम्हारे खाते में नहीं है, यहां कैसे आ गए? गोदाम में माल ज्यादा कैसे हो गया? ये खाते में ज्यादा चढ़ गया। माने कम होना ही अपराध नहीं है, ज्यादा होना भी अपराध है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता। न कम न ज्यादा न विपरीत, जैसा का तैसा। देखो लौकिक कार्यों, लौकिक व्यवहारों में भी न ज्यादा आग्रह करना न ज्यादा आग्रह कराना, ये सूत्र बनाओ जीवन का। न ज्यादा आग्रह करो और न ज्यादा आग्रह कराओ। चाहे भोजन हो, चाहे लेना देना हो, चाहे कुछ भी हो। आपका पेट भरने लगे, इतनी गुंजाइश रह जाए तब कह दो अब नहीं। उसके प्रेम की आधी बांध लो। लेकिन ये नहीं आधी और ले लो, आधी और ले लो, आधी और ले लो, हैं? और मने करने के बाद 4 खाए गए, फिर पेट खराब हो जाए, सामने वाला भी समझ जाए, उल्टा काम करे, जान जाए कि मने कर देते ये तो ले लेते। आग्रह करना भी नहीं और आग्रह कराना भी नहीं। कोई बात नहीं, नहीं जरूरत रहने दो। आपको भी जरूरत है तो कोई आग्रह मत करो, ठीक है दाओ दे दो। देने में भी सहज और लेने में भी सहज।
करने में भी सहज और कराने में भी सहज, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना। किसी माने वैयावृत्ति का भी एक इतना रूप है, उसका प्रयोजन पर दृष्टि रखो। जितनी वैयावृत्ति की जरूरत है, जब वैयावृत्ति की जरूरत है तब कर लो, कराओ, और जब नहीं है रहने दो। आज रहने दो, आज नहीं जरूरत, बस अब रहने दो। मना करना भी जानो, निषेध करना भी जानो। ये नहीं है मैया पड़ गए अपने आराम से। औषधि है, ये भोजन नहीं है। औषधि का मतलब जब जरूरत है तब लेंगे, नहीं जरूरत है तो, और नहीं तो जिसका बुखार उतर गया उसको भी बुखार उतारने की औषधि दोगे तो क्या होगा? रोगी निरोगी का भोजन करे और निरोगी रोगी का भोजन करे तो क्या होगा? नुकसान पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा? अनंत को न दुख पाएगा। सुख की बात नहीं कही, निर्माण कर बैठे। यहाँ इतना छोड़ेगा, वहां स्वर्ग में इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा भी अगर कामनाएं रखेगा तो नहीं मिलेगा, और निष्काम भाव से होगा तो मिलेगा। समझ में आया ना? देखो भाई, तत्व में हंसी मजाक मत किया करो। कभी लिखा है पान पात्र में मुंडाज आहार करते हैं, तुम पान पात्र में हंसी मजाक में आहार मत करने लगो, कभी मत करना। खड़े खड़े मुंडाज आहार लेते हैं, तुम खड़े खड़े मत खाने लगना। मुंडाज नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं, तुम ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना। अपने योग्य प्रवर्तन करना, अपने अनुसार प्रवर्तन करना। उस दिन बताया था, देखो भाई मौन से भोजन करना चाहिए, ध्यान दो इस बात पर। बताया भी था मौन से भोजन करने में लार अधिक बनती है, पाचन सही होता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद की बात है। बातें करते करते ज्यादा खा जाओगे आप, लार नहीं ढंग से बन पाएगी। ढंग से बोलने में मुंह सूखता है, बोलने में मुंह सूखता है, लार थोड़ी ज्यादा बनेगी। और वो भोजन सीधा यहां से पाचन उसका शुरुआत नहीं, वहीं से गड़बड़ हो गई। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठता, इसका अर्थ क्या किया था? माता जिन्होंने क्या नहीं पढ़ाया, जिन्होंने कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया, जो माता जो पिता या जो गुरु बच्चों को बड़ों की विनय करना नहीं सिखाते, सेवा करना नहीं सिखाते, आज्ञा मानना नहीं सिखाते, दीन दुखियों का उपकार नहीं सिखाते, अपने हाथ से काम करना नहीं सिखाते, रहने क्या करने तू जा पढ़। शत्रु है, शत्रु जीवन बिगड़ जाएगा। आपको भी ये संस्कार बचपन से डालने, काम के प्रति बहुत सावधान, बहुत अलर्ट। अपने लिए है ये सब काम, दूसरे के लिए थोड़ी है। हम करेंगे तो अपने लिए बनेंगे, हमारा स्थान स्वयं बन जाएगा। और नहीं करेंगे तो हम ही परेशान होंगे। लापरवाही करेंगे, हम ही परेशान होंगे। शरीर का सुखिया स्वभाव, सबका चार का बाकी बोलो। शरीर का सुखिया स्वभाव, आराम से, आराम 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 आराम। ज्यादा आराम से भी दर्द होता है। जिनके शरीर पर फैट होता है
उनके ज्यादा दर्द होता है। आम दोष होते ज्यादा दर्द होता है, और जिनके शरीर पर फैट कम होगा, आम दोष नहीं होंगे, उनके शरीर में दर्द वर्द कुछ नहीं। आप नहीं तो एक काम करें, आपको दिन भर लिटा दिया जाए, आपके दर्द करने लगे। मतलब ये मत सोचो, जो बच्चों से काम नहीं कराते, बच्चों को कपड़े नहीं धोने दिया, बच्चों को गिलास में पानी दे दिया, बच्चों को जीवन बिगाड़ देते हैं बच्चों का। बाहर पढ़ने जाएगा कैसे पढ़ेगा? लड़की दूसरे घर जाएगी क्या करेगी? जब वो अपने घर जाएगी, विवाह होगा उसका, वो क्या करेगी बताओ? फिर तुम करने जाओगे वहां। हमने कहा समस्त दोषों का एक मूल दोष है ये उपेक्षा, अनादर से सुनना। उन्हें ठीक है कहने दो, अपना अपना काम का, अपना काम नहीं है। अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनना, एकाग्रता से सुनना, ये अपना सबसे पहला काम है। सुनो, विचार करो, उसका विचार करो, विचार करो। तुम्हारे ये काम हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे, और अधूरा पछरवा करके अधूरा छोड़ करके चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम भी ऐसा काम मत करो कि पछरवा के छोड़ के ये चले। उन्हें आज ये कर लेना, आज ये कर लेना, ये कर लेना, और बस उठा बड़ा करके अपने अलग भाई, अब तुम निपटाते रहो, वो तरफ काम। ये शैली गलत है तुम्हारी। आज अपन को सफाई करने और बस नेकात कहीं कराई और बस अब तुम करते रही हो, हम चले। फल तो अपने अंतरंग परिणाम का आएगा। मतलब आप जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, कभी न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, झूठ बोलोगे किसी दिन आ भी जाएगा भेड़िया, तो कोई नहीं आएगा बचाने। फिर अगर तुम्हें वास्तव में तकलीफ होगी तो अभी कोई ये कहेगा बहाने कर रहे, जो ही कहते रहे कहने। देखो आचरण इसी का ना, व्यवहार आचरण यही है, परमार्थ आचरण अलग बात है। क्या? अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना। सत्य का सिद्धांत अकेला नहीं लिखा है, सिद्धांत तो करना ही है, लेकिन सत्य का पालन करना, आचौर्य का पालन करना। जीवन में कोई बिना पूछे कोई काम मत करो, बिना पूछे कोई चीज, किसी की चीज मत उठाओ। मित्रता भी हो, उठाना पड़े, घर में कोई लेना देना पड़े, कह दो भैया ये हमने ले ली थी, वो कम से कम परेशान नहीं होगा सामने वाला। नहीं तो चोरी का दोष लगेगा। तुम्हारी चीज कोई उठा करके रख ले गए, भले काम से सही आप, और तुम ढूंढते फिरो तो तुमको कैसा लगेगा? ध्यान रखो, अपने दूसरे को अपने स्थान पर, अपने को दूसरे के स्थान पर स्थापित करके फिर व्यवहार करो। अरे मोक्ष मार्ग भी ऐसे ही होगा, अपने में सिद्धत्व की स्थापना। तुम्हें सिद्ध बनना है ना, अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो। अपने को चाहे कितना ही धर्मात्मा समझ लो, नीति जब तक नहीं है तब तक धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता है। नीति तो, न्याय नीति तो पहले होना चाहिए। बिना न्याय नीति की कैसे? और न्याय नीति तुम समझ लेते होते कोई व्यापार में होती होगी। हमने यहां बैठे न्याय नहीं बताया था, न्याय और अन्याय बोलो।
अगर आप पढ़ करके नहीं बैठते, जिज्ञासा से नहीं सुनते, एकाग्रता से नहीं सुनते, उसका बारंबार विचार नहीं करते, उसकी श्रद्धा विश्वास नहीं करते, जो इन लापरवाही में टालते रहते हो, ये अन्याय है, श्रोता का पद है, श्रोता का पद है। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके, अपना हित पर दृष्टि रख करके शास्त्र सुनना चाहिए। यहां बैठ करके अपनी लापरवाही से अपना विषय कहते रहते हो, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, क्या इसमें दोष है, कैसे दूर करना है, क्या कुछ नहीं अगर ध्यान रखते तो आप अन्याय कर रहे हो वक्ता से। वक्ता का स्थान वैद्य का होता है, पूरी चेकअप कर लेता हो, क्या जरूरत है इसको। श्री गुरु भी शिष्य के लिए क्या उसका भविष्य कैसे निर्मल हो, अज्ञान कैसे छूटे, पाप कैसे छूटे, पूरा का पूरा ध्यान रखें। एक दृष्टांत बताया था, बोलो आपको जी जी करते हो, बताते हो नहीं, क्यों सुनते नहीं एकाग्रता से, ये सोच रहे इनसे कह रहे, इनसे कह रहे। क्या कहा था बता, काय का दृष्टांत बता रहे थे। श्री गुरु का स्थान वैद्य का स्थान है, एक दृष्टांत दिया था, उसके आगे कह रही थी, बता कोई माँ भी अपने बच्चे को बिना उठाए हुए जगाए हुए दूध नहीं पिला सकती। ये नहीं हो सकता कि बच्चा सोता रहे तुम तो दूध पिला दो, फैल जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, चींटियां लग जाएंगी, उल्टा उपसर्ग हो जाएगा। खंडर को हटाए बिना नया भवन कैसे बना सकते हो, उसी में कर दे टीप टाप, तो कहा होगा, टीप टाप लायक होगा तो टीप टाप हो जाएगी, और टीप टाप लायक नहीं होगा तो सब गिर पाएगा नया भी। खंडन बिना मंडन नहीं होता। देखो कपड़े बनाने में आप दृष्टांत और भावना चाहे कुछ दे दो, कैंची नहीं सुई बनो, लेकिन कैंची और सुई दोनों चाहिए। और नहीं तो एक काम करे, सुई तुम्हें दे देते, बना के बताओ, कमीज बनियान बना के बताओ, आप कोई कपड़ा बना करके बता दो। भाई साहब कैंची नहीं देंगे आपको, कैंची नहीं सुई बनो, जोड़ा तोड़ना नहीं। अगर वो व्यसनों से नहीं टूटेगा तो धर्म में कैसे जुड़ेगा, ये बताओ। पापों से नहीं छूटेगा तो ये बताओ धर्म मार्ग में कैसे जुड़ पाएगा। इसलिए पापों का भी फल बताया और धर्म का भी फल बताया, मिथ्यात्व का भी फल बताया, अज्ञान का भी फल बताया। कैंची बनो नहीं बनो, सुई बनो। अरे कैंची बने बिना सुई कैसे बन पाएंगे, लेकिन कैंची अकल से चलाना सीखो। कहाँ कटिंग देना है। हमने कहा था बच्चे को अगर कैंची पकड़ा जाए तो कपड़ा खराब कर देगा, और टेलर के पास कैंची होगी तो वो काटो तो सही, लेकिन कटिंग सीख तो लो पहले। किसका निषेध करना है, किसकी विधि करनी है, किसकी निंदा करनी है, किसकी प्रशंसा करनी है, ये बात बड़ी प्रकार से समझो। प्रयोजन पर दृष्टि रखो, प्रयोजन पर दृष्टि रखो। बिना प्रयोजन पर दृष्टि रखे आप कैसे कार्य की सिद्धि करोगे। तो यहाँ का अनंत गुना दुख पाएगा, हैं? यहां थोड़ा करेगा तो अनंत गुने भोग पाएगा। क्यों? अनंत गुने भोग करेगा तो अनंत गुने भोग, जितने भोग करेगा, जितने भोग देगा, उसके अनंत गुने भोग मिलेंगे तुम्हें। नहीं है, क्योंकि भोगों की वांछा भी पाप है।
कुदान का फल भी पाप रूप होगा, धर्म रूप पुण्य रूप नहीं होगा। पर से अपने को बड़ा मानना ये मान है, मान है, अभिमान है ना। तो अपने को अपने से बड़ा मान लेना तो ये भी तो मान होगा। अरे ये मान नहीं है, ये स्वाभिमान है। स्वाभिमानी बनो, स्वावलंबी बनो। जितनी जरूरत है उतनी मात्रा। एक आपने सुना था किसी को आंख की दवाई दी, आंख उन्हें एक महीना में उन्हें अरे इकट्ठी खा ले, उल्टी आंख चली गई, रोशनी पूरी। मात्रा भी जरूरी है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या बताया था? हल्का भोजन भी, सुपाच्य भोजन भी अगर ज्यादा मात्रा में कर दिया जाए तो अजीर्ण करता है। वो तो हल्की है, हल्की का है तो मात्रा में लिया तो हल्की है। ये नहीं है ज्यादा मात्रा ले लिया हल्की। विचारना, विचारना भाई। अधिक अधिक दुख पाएगा तो अधिक अधिक सुख पाएगा। यद्यपि ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या देगा क्या पाएगा ये बता। भोगों की प्राप्ति भोग देने से नहीं, भोग भोगने से नहीं, भोगों के त्याग से हो। पुण्य निर्वांछक के होता है, लेकिन यह सच्ची दृष्टि है तो सारे कथन सही हैं, और दृष्टि विपरीत है तो सारे कथनों का उल्टा अर्थ करता है। जोंक जैसा श्रोता, मतलब दूध के स्थान पर भी अगर बैठ जाए तो खून पिएगा, दूषित खून छोगी। ऐसे छलगराई श्रोता मत बनो, हटगराई श्रोता मत बनो। सहज में से प्रमाद मत पकड़ो, पुरुषार्थ में से कर्तव्य का मत पकड़ो, कर्तव्य में से अहंकार मत पकड़ो, कर्तव्य पकड़ो नहीं। व्यवहार में से निश्चय पकड़ो। व्यवहार निश्चय के लिए है, लेकिन व्यवहार स्वयं निश्चय नहीं है। तो फिर क्या कार्यकारी बता। जिस प्रकार से अपना मोह मंद हो, कसाएं घटे, प्रमाद छूटे, उस प्रकार से विचार करना कार्यकारी है। जिनवाणी का कथन वीतरागता का पोषक होता है, तो जिनवाणी के कथनों को पढ़ करके सुन करके वीतरागता ग्रहण करना। वीतरागता कैसे निकले ये बता। कोई भी धंधा करे, दो पैसा पैसे कमाए कैसे जाए ये सोचता है। ऐसे ही इसमें से हमारी परिणति की विशुद्धता कैसे बढ़े। और गोलमोल शब्द मत करते रहो, अलग अलग सोचो। हमारा क्रोध घटे कैसे ये सोचो। परद्रव्य का दोष देखने से घटे तो परद्रव्य का दोष देखने लगो। चलो भाई, शरीर को अपना मानने से अगर जो मोह घटे, क्रोध घटे, तो शरीर को अपना मान ले भैया, मानो। शरीर को अपना मानने से मोह होता है, तो शरीर को अपना मानना छोड़ने से मोह घटेगा। सवेरे प्रवचन सार जी देख रहे थे, उसमें आया भैया मोह के अभाव के लिए स्वपर का विवेक करो।
क्यों? स्वपर को एक मानना इसी का नाम मोह है। अब स्व और पर को भिन्न भिन्न जानोगे तो तुम्हारे मोह का अभाव होगा। जैसे कोई रज और चांदी का भेद जानता है, लक्षण जानता है, तो उसमें से निकाल सकता है चांदी। और अगर किसी बालक को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा बता? अरे घरों में देखा होगा ना, माँ को बीनते हुए देख करके कभी बच्चे थाली लेकर के बीनने लगते। अब वे का बीनेंगे बता? वो इधर का इधर करते रहेंगे, इधर का इधर कर देंगे, और तुमसे जल्दी बीन लेंगे। बिन गई, तुमसे जल्दी बीन लेंगे। अज्ञानी भी जल्दी धर्म करता है, क्यों? उसकी प्रयोजन पर दृष्टि तो है नहीं। जिसको बीनना है, जिसको जिससे अलग करना है, दोनों को समझना चाहिए। और कैसे समझना चाहिए? नहीं, एक और दो भाग करो, एक तो जो रखने लायक है और बाद बाकी। और कभी कभी बीनने में अलग अलग हिसाब भी होता है। क्या? सरसों बीन करके सरसों में डालते गए, जौ बीन करके जौ में डालते गए, चना बीन करके चना में डालते गए, ये नहीं सब कचरा में डालते गए। ए लड़के बैठ जा, अब मत उठना। अभी कहा था ना, कांच को कांच में डालो और गोलियों को गोलियों में रखो। ये नहीं है कांच और गोली दोनों को एक में कर दियो। पुद्गल को पुद्गल में डालो और जीव को जीव में डालो। जीव को जीव समझो, पुद्गल को पुद्गल समझो। परभाव, रागादिक भावों को परभाव को परभाव समझो और स्वभाव को स्वभाव समझो। इन तत्वों का लक्षण, तत्वों का ज्ञान इसीलिए कराया है। तत्वों का ज्ञान केवल इसीलिए कराया है, भेद ज्ञान। अगर भेद ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी जानकारी के से कोई मतलब नहीं। जैसे पुद्गल कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। कहते हैं कौन? भगवान कहते हैं। जिनवाणी ने कहा है, हम थोड़ी मान रहे। तो अब सोच लो, जिसको तुम जीव मानते हो और है पुद्गल, तो उसको अलग कर देना। बताया था ना, ये पुद्गल है। पुद्गल है का अर्थ क्या है? तात्विक अर्थ बता। ये पुद्गल है, ये चौकी पुद्गल है, इसका तात्विक अर्थ बता। पुद्गल का तात्विक क्या होता है? अजीब। भाई 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कहे, और 7 तत्वों में जीव और अजीब, यही तो कहे। तो पुद्गल का तात्विक अर्थ क्या है? अजीब। अजीब का अर्थ क्या है? न जीव। तो ये पुद्गल है माने मेरा नहीं है, मैं मुफ्त में लड़ रहा हूं इसके लिए। और नहीं तो गीता की तरह हो जाएगा तुम्हारा काम। इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। ये बता, युद्ध काहे के लिए करें? फिर युद्ध किसके लिए करें? ये चाचा, ये मामा, ये भैया, कौन से युद्ध करें? विमोहित हो गया। तो कृष्ण ने समझाया, अरे कौन किसका चाचा, कौन किसका मामा, कौन किसका भाई, कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य, सब शरीर के नाते शरीर भिन्न है। इसलिए तू युद्ध कर। तो कौन किसका राज्य, कौन किसका राजा? युद्ध किसके लिए करेंगे बताओ? फिर तो वैराग्य ले, वैराग्य ग्रहण करना, युद्ध ग्रहण मत करना, ये कह रहे हो। बाहुबली भरत के सामने खड़े हो गए लड़ने के लिए, राज्य के लिए, तो ये ग्रहण नहीं करना, अंत में तो दीक्षा ही लेना पड़ी, तो पहले ही ले ली।
मतलब कोई भी उपदेश का वाक्य हो, चाहे निश्चय का, चाहे व्यवहार का, चाहे किसी अनुयोग का, केवल वीतरागता ग्रहण करने योग्य है। तीन भवन में सार, इसको आपको व्याख्या बताई थी, याद है कुछ? प्रथमान योग में सार वीतराग विज्ञान था, पद्म पुराण में सार वीतराग विज्ञान था, राम के जीवन में सार वीतराग विज्ञान था, रावण के जीवन में सार वीतराग विज्ञान था। ए भगवान, रावण के जीवन में भी रावण के जीवन में से ये दुष्परिणाम, एक कितना मानसिक पाप का इतना फल है, तो वचन और काया की वाले पाप का कितना फल होगा? जरा से अभिमान का क्या फल है? नरक चला गया। रावण को बहुरूपनी विद्या सिद्ध करते समय ऐसी एकाग्रता थी, इतना उसने सहन किया, बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ। ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, अगर ऐसी एकाग्रता आत्म साधना में होती तो केवल ज्ञान हो जाता। और उस एकाग्रता का फल भी क्या आया? अनेक दिनों में सिद्ध होने वाली विद्या थोड़े ही समय में सिद्ध हो गई। इसलिए एकाग्र होकर के कार्य करना, परिचय आदि को सहन करना, परंतु इतना सहन करने के बाद, इतना एकाग्र होने के बाद भी कल्याण नहीं हुआ। अंत में पराजय हुई और नरकादिक भोगने पड़े। क्यों? इसलिए लौकिक अभिप्राय से कोई कार्य मत करना। राम में से सीखना, जिन मंदिर में रावण, भले जिन मंदिर में है लौकिक कार्य कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिन मंदिर में हमको विघ्न नहीं करना है, जिन मंदिर में लौकिक कार्य करते हुए भी विघ्न नहीं किया, कोई लौकिक वांछा से भी अगर पूजा भक्ति करता है तो उसको समझाने की बात तो है, लेकिन विघ्न करने की बात नहीं। मान प्रतिष्ठा से अगर कोई दान आदि देता है तो भी उसकी निंदा करने की बात नहीं, ये कहना है। समझाना भैया मान के लिए, अगर तुम मान के लिए दे रहे हो, अगर बिना मान के दे तो इससे अनंत गुना फल होगा, मान मिलेगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन ये नहीं है उसकी निंदा करने लगो। विघ्न करना, निंदा करना, ये भी एक ही बात है, लगभग एक ही कोटि में। प्रथमान योग में सार वीतराग विज्ञानता, चरणान योग में सार वीतराग विज्ञानता। रूढ़ी की क्रिया मत ढोते रहो, भीतर में अभिमान पुष्ट होता रहे, हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत सही हैं, और भीतर भीतर तुम्हारे परिणाम में अहंकार बढ़ता जाए, क्रोध आदि बढ़ते जाए, और बाहर की क्रियाएं ढोते जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। चरणान योग में सार वीतराग विज्ञानता। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए, क्रिया सुधारने का उद्देश्य है। परंतु अगर क्रिया करते समय किसी के परिणाम बिगड़ भी जाएं तो उसकी निंदा नहीं करना। का फायदा से तुम्हारी 16 ओला से का चौका वका से मतलब है, इतनी कसाय हो रही। कसाय बुरी है, लेकिन चौका बुरा मत कर देना उसके साथ। जैसे मिले तैसे खाओ पियो, ये थोड़ी उसका अर्थ है। अपनी क्रिया भी नहीं बिगड़े और अपना परिणाम भी न बिगड़े तो है बहादुरी तो है विवेक। अब एक क्रिया का पक्ष करके परिणाम की चिंता नहीं कर रहा, परिणाम बिगाड़ रहा है, और एक परिणामों की दुहाई दे करके स्वच्छंद प्रवर्त रहा है, कैसे बनेगी बताओ? अब जैसे समय तैसे काम करो, का चौका भगा से हो तो है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। माने स्वच्छंदता का ग्रहण पोषक कथन नहीं होना चाहिए। वीतरागता का अर्थ ग्रहण करना, वीतराग पोषक, तब तुमने जिनवाणी सही सुनी है, और नहीं तो जिनवाणी का दोष नहीं है। टोटरमल जी क्या कहते हैं? तो उपदेशदाता का तो कोई दोष नहीं, उपदेशदाता तो तुम्हें ऊपर चढ़ाना चाहता है, वीतराग बनाना चाहता है। अब तुम स्वच्छंद होते तो हम क्या करें?
दोष तुम्हारा ही है, दूसरे का नहीं है। तुमने गलत ग्रहण किया है। तुम्हें सुनना नहीं आया, तुम्हें पढ़ना नहीं आया, हंसी मजाक कराने के लिए, राग का पोषण करने के लिए नहीं है। उपगुहन माने ऐसा अर्थ नहीं है तुम हमारी मत कहो, हम तुम्हारी मत कहो, एक दूसरे को ढांक ढांक के अपने दोषों का पोषण करते रहो और पता मत पड़ने दे कि ये क्या कर रहे, इनकी तुम मत कहो, तुम्हारी ये नहीं कहें, और बस हम अपने निश्चिंत रहें और देखें तो दिखा वो। ये उपगुहन का अर्थ बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। उपगुहन करना चाहिए। वैद्य, अगर रोगी ने कुपथ किया है तो वैद्य से नहीं कहना चाहिए। उसे वो सोचने में पड़ जाए, हमने इतनी बढ़िया दवाई दी, लाभ क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, और वो कुपथ कर रहा है। उसको तुमने नहीं कही, बोलने नहीं कही, रोगी अपने मुंह से नहीं कह पा रहा, और माँ ने भी नहीं कही, या दिखाने आया उसने नहीं कही, नहीं उसको कहना चाहिए इसने कुपथ किया। अच्छा अच्छा तो ठीक है, कम से कम उसका इलाज तो हो जाएगा। धर्मात्मा साधर्मी का कर्तव्य है दोष निकालने में सहायक हो, दोष और शिथिलताचार पोषण करने में सहायक नहीं होना चाहिए। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,